आजकल ऐसी खबरें काफ़ी आ रही हैं कि जिम करते समय या स्टेज परफॉर्म करते समय या अचानक से ऑफिस में हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो अचानक से होने वाली इन मौतों को हार्ट अटैक से जोड़ दिया जाता है। तो इस बात में थोड़ी सी सच्चाई है। इस तरह से अचानक से होने वाली मौत जो होती हैं वो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती हैं, और हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक अकेला कारण नहीं है। ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हार्ट को ब्लड ले जाने वाली नलिकाओं को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं ब्लॉकेज होता है तो ब्लड है वो ब्लॉकेज से आगे नहीं पहुंच पाता। तो जिस हिस्से को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है और उसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो वो हिस्सा है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो डेड हो जाता है। तो जो हिस्सा डेड हो जाता है उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, और इसी को एक आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अचानक से अपना काम करना बंद कर देता है। अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है धड़कना। तो हार्ट अगर अचानक से धड़कना बंद कर देता है तो इसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की सारी एक्टिविटीज अचानक से बंद हो जाती हैं। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का एक कारण हार्ट अटैक है। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका के अनुसार हार्ट अटैक के 47% केसेस होते हैं, उनमें अस्पताल पहुंचने तक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, यानी कि उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक बड़ा कारण है। सडन कार्डियक अरेस्ट का एरिथमिया भी एक बड़ा कारण है। एरिथमिया का मतलब होता है कि जो हार्ट होता है वो या तो बहुत धीमे धीमे धड़कने लगता है या फिर बहुत तेजी से धड़कने लगता है। तो इन दोनों स्थितियों को एरिथमिया कहते हैं। तो एरिथमिया में भी सडन कार्डियक अरेस्ट के चांस होते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट का एक कारण कार्डियोमायोपैथी भी होती है। कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि जो हार्ट है उसकी दीवार होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, इसके कारण हार्ट फैल जाता है, इसे कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का एक कारण वल्वुलर डिजीज भी है। वल्वुलर डिजीज से मतलब होता है कि जो हार्ट होता है उसके ऊपर वाले और निचले वाले चैम्बर्स के बीच में वल्व होते हैं। जब ये वल्व खुलते हैं तो ऊपर से ब्लड है वो नीचे वाले चैम्बर में आता है, और जब ये बंद होते हैं तो ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में ब्लड आना बंद हो जाता है। तो अगर कोई वल्वुलर डिजीज है, इन वल्व्स में कोई बीमारी है, तो इससे भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट के ये मुख्य कारण हैं, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट है वो एक इमरजेंसी है, और उसमें तुरंत उसे मैनेज नहीं किया जाता है तो पेशेंट की मौत हो जाती है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट में डिफिब्रिलेट करते हैं। एक डिफिब्रिलेटर होता है, यानी एक मशीन होती है, और उस मशीन में 2 प्रोब होते हैं, और इनके माध्यम से हार्ट को शॉक दिया जाता है। तो इससे हार्ट दोबारा धड़कना शुरू कर देता है। लेकिन यह इलाज तो तभी संभव है जब मरीज अस्पताल के अंदर होगा। अगर मरीज अस्पताल के अंदर नहीं है और अगर किसी को सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो फिर हमें CPR करते हैं। उसके लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो हार्ट को पंप करने वाला है। जैसे मरीज लेटा हुआ है, ऊपर से कोई व्यक्ति है वो उसकी छाती को दबा रहा है, तो इसे CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि मरीज वास्तव में कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं है।
अगर मरीज कार्डियक अरेस्ट में नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। उससे जानने के लिए आप पल्स को देख सकते हैं। अगर पल्स आ रहा है तो मरीज कार्डियक अरेस्ट में नहीं है। अगर पल्स नहीं आ रहा है यानी कि हार्ट की सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो तुरंत उसे CPR देने की ज़रूरत है। और CPR देने के बाद कभी कभी मरीज रिवाइव हो जाता है और कभी कभी वो रिवाइव नहीं भी होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इनमें यही मोटे मोटे अंतर हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।